हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 27 लेकर के आए हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, यानी टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा टॉपिक है, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है वो है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। शायद आप बल आघूर्ण का नाम सुने हैं, शायद क्या 11th क्लास में आपने बल आघूर्ण के बारे में पढ़ा है। यानी अगर इसको हम इंग्लिश में लिखे तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अगर आप सीरीज वाइज से देखें तो ये आपका चैप्टर विद्युत द्विध्रुव का एप्लीकेशन 3rd है। 2nd एप्लीकेशन तक हो गया है, एप्लीकेशन 3rd है। इसमें कुछ बातों को हमको समझना होगा। सबसे पहले तो आप बल आघूर्ण को जानते हैं, या आपको समझाता हूं। और ये विद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं, विद्युत क्षेत्र सबसे आप परिचित हैं। तो देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ती है, बल आघूर्ण की। जैसे कि ये पेन है और आप एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस पेन पर क्या नेट फोर्स 0 होगा, नेट बल 0 होगा तो ये ऑब्जेक्ट घूम सकता है, रोटेट कर सकता है। यानी इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स हम 0 लगाएं तो क्या ये ऑब्जेक्ट घूम सकता है? तो यस। आप सोचिए, इस ऑब्जेक्ट पर इधर से 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाइए और आप इधर से 5 न्यूटन उस डायरेक्शन में फोर्स लगाइए। यानी ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर हम 5 न्यूटन इधर फोर्स लगा रहे हैं और 5 न्यूटन इधर फोर्स लगा रहे हैं। देखिए, 5 न्यूटन इधर और 5 न्यूटन इधर, यानी 5 न्यूटन इधर फोर्स और 5 न्यूटन इधर फोर्स, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, ऐड करेंगे, नेट फोर्स 0। यानी इस ऑब्जेक्ट पर हम नेट फोर्स 0 लगाए, फिर भी ऑब्जेक्ट देखिए रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। इसका मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर, किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए नेट फोर्स 0 हो तो भी घूमेगा, क्योंकि किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ती है। आपका घर का चापाकल होता है, घर में हैंडल होता है, उसको आप पंप मारते हैं, वो सब टॉर्क पर काम करता है। आपका घर का डोर हो गया, दरवाज़ा हो गया, सब टॉर्क पर काम करता है। तो इस टॉर्क का जो है फॉर्मूला होता है, इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, 2 पैरेलल फोर्स कितना लग रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस, फोर्स इनटू दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग टॉर्क कहते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा चीज़ें जानना जरूरी है क्योंकि इस टॉपिक में जानना है। तो हम लोग का जो टॉपिक है थोड़ा सा अब आप उस पर विचार कीजिए। कह रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। यानी कोई विद्युत क्षेत्र है, और उस विद्युत क्षेत्र में जब हम विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगने लगता है, टॉर्क लगने लगता है। तो आप बताइए कि वो टॉर्क कितना लगेगा। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो इसका मतलब कि उस ऑब्जेक्ट पर टॉर्क लग रहा है। तो वो टॉर्क कितना लग रहा है, यही इस टॉपिक में पढ़ना है।
यानी इस टॉपिक में विद्युत द्विध्रुव के अंदर इस टॉपिक में विद्युत क्षेत्र के अंदर जब हम विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो वो विद्युत द्विध्रुव रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो उस पर वो तब रोटेट करेगा जब उस पर टॉर्क लगेगा, बल अघूर्ण लगेगा। तो वो बल अघूर्ण कितना लगेगा वही आपको निकालना है। तो आइए इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं कैसे टॉर्क लगेगा, कितना लगेगा, क्या क्या मानना होगा, हम लोग देखते हैं। तो देखो बालक, मैंने माना कि कोई एक विद्युत क्षेत्र है, पहले से विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर। देखो ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है जिस विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ऊपर की ओर है और इसका इंटेंसिटी तीव्रता यानी एक और बोले तो पावर वो कितना है, ई है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र को ई से लिखते हैं, इसका पावर ई है। और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर देखिए आप, एक विद्युत द्विध्रुव हमने यहाँ पर रख दिया। लो ये विद्युत द्विध्रुव है भाई। इस विद्युत द्विध्रुव है तो यानी एक माइनस क्यू होगा और एक प्लस क्यू होगा। इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग कितना मानते हैं, 2L। लो भाई इन दोनों का बीच का दूरी 2L है। ये एक विद्युत द्विध्रुव है और ये विद्युत द्विध्रुव है, इसलिए इस विद्युत द्विध्रुव का नाम भी हम दे देते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का नाम AB है। ठीक है, और ये विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत तीव्रता से कुछ एंगल बना रहा है। देखिए आप, तो हम मान ले रहे हैं कि ये थीटा एंगल बना रहा है। हमने ये चीज़ मान लिया। हमने मान लिया कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र है E, जिसके अंदर विद्युत द्विध्रुव AB को विद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री पर रखा गया है। अब यहाँ से काम स्टार्ट होगा। देखो जैसे ही इस विद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो सोचो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। यानी आपने पहले पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि जब कभी विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को रखते हैं तो उस आवेश पर विद्युत बल लगने लगता है ना जी। अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है जिसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है और इसके ई है और इसके अंदर कोई आवेश यहाँ पर रखा हुआ है Q। अगर ये प्लस Q आवेश है तो इस पर विद्युत बल लगेगा। कितना बल लगता है, F बराबर Q इंटू ई। आपको मालूम होना चाहिए F बराबर Q इंटू ई फोर्स लगता है। अगर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के पर विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही फोर्स लगता है। अगर यही माइनस चार्ज रहता है तो विद्युत क्षेत्र से अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता। आपने पढ़ा हुआ ये बात कि प्लस क्यू चार्ज विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश है तो उस पर ऊपर की ओर फोर्स लगता है, और विद्युत क्षेत्र के अंदर माइनस क्यू आवेश है तो उस पर विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत बल लगता है। F इज इक्वल टू क्यू, ये आप जानते हैं। तो इसी बेसिस से आप थोड़ा सा देखिए, जब ये प्लस क्यू है और विद्युत क्षेत्र का दिशा ऊपर है तो इस प्लस क्यू पर विद्युत बल लगेगा। किधर लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी बोले तो ऊपर की ओर बल लगेगा। ये ऊपर की ओर बल लगेगा। कितना लगेगा, तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये फोर्स लगेगा। अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो इस माइनस क्यू चार्ज पर बल लगेगा, विद्युत बल। किधर लगेगा, माइनस है इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा का विपरीत नीचे की ओर बल लगेगा। कितना, क्यू ई उतना ही लगेगा। ये विपरीत, ये इधर और ये उधर। अब आप सोचिए, जब इस विद्युत द्विध्रुव पर एक बल ऊपर लग रहा है उधर और एक बल इधर नीचे लग रहा है, तो जब ऊपर चार्ज पर बल लग रहा होगा तो ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा होगा और ये माइनस क्यू वाला ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, यानी ये ऐसे होने का कोशिश कर रहा होगा और इस प्रकार से ये रोटेट करेगा। ऐसे था, इस पर फोर्स लगा उधर, इस पर फोर्स लगा नीचे, तो ये ऐसे रोटेट करेगा और रोटेट करके ये इस विद्युत क्षेत्र के दिशा में आने का कोशिश करेगा। ऐसे ना जी, ये ऐसे रोटेट करके यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो ये यहाँ था, यहाँ से रोटेट करके ऐसे हो गया। ये रोटेट किया, घूमा, घूर्णन किया। कोई भी वस्तु तब घूमता है जब उस पर बल अघूर्ण लगता है।
तो यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे होगा, तो इसका मतलब क्या है, इस पे बल आघूर्ण लगा। तो वही बल आघूर्ण कितना लगा हमें इस टॉपिक में निकालना है। तो देखते हैं, तो हमको निकालना है बल आघूर्ण, और चूंकि हमको मालूम है कि बल आघूर्ण हमको निकालना है, और बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है कि जो भी समानांतर बल लग रही थी, एक देखो एक इधर बल लग रहा है और एक ऊपर, ये दोनों फोर्स पैरेलल है एक दूसरे के, तो समानांतर बल का परिमाण इनटू क्या होता है, तो ये दोनों समानांतर बल के बीच के दूरी, समानांतर बल का बीच का दूरी नजी, यही फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है बल आघूर्ण का। तो चलिए निकालते हैं। तो बल आघूर्ण को जनरली हम लोग टाउ से लिखते हैं, टाउ से, टाउ इज इक्वल टू समानांतर बल का परिमाण। इस पे बल कितना लग रहा है देखिए, तो क्यू वी फोर्स लग रहा है, तो क्यू इंटू ई, हाँ इंटू ये दो समानांतर बल है, और इन दोनों समानांतर बल के बीच की दूरी, ये समानांतर है, अगर हम इसको चाहे तो ऐसे नीचे बढ़ा सकते हैं, देखिए यही लाइन है, समानांतर लाइन है सब, इसको हम चाहे तो ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा। थोड़ा सा इसको डॉट डॉट से दर्शा दे रहे हैं ताकि देखने में अच्छा लगे कि बढ़ाए हैं। तो ये दोनों समानांतर बल के बीच के डिस्टेंस, यानी बीच के डिस्टेंस बोले तो ये वाला है, ये लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर, यहाँ पर चाहे तो परपेंडिकुलर, बीच का परपेंडिकुलर दूरी, लंबवत दूरी लिख सके तो और बेटर रहेगा। तो लो, ये दोनों समानांतर बल और इन दोनों का बीच का दूरी ये, इस पॉइंट को हम नाम देते थे सी, यानी क्यू वी इंटू दोनों के बीच का दूरी कितना है, ए सी। कोई दिक्कत? ये ए सी हमको निकालना है किसी भी तरीके से, तो निकालने चलते हैं। सोचिए, ये समानांतर लाइन है और ये समानांतर लाइन, दोनों एक दूसरे का समानांतर लाइन है। अगर ये थीटा डिग्री एंगल है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर से थीटा डिग्री, ये थीटा डिग्री हो जाएगा भाई, सिंपल बात है। और जब ये थीटा डिग्री, तो आप थोड़ा सा साइन थीटा से देखिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर बोले तो ए सी, और बटा में हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का लेंथ क्या है 2L, तो ए सी बाई 2L, तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा ना जी, यानी ए सी टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। कोई दिक्कत? और आपको मालूम होना चाहिए कि क्यू इंटू ये 2L को क्या बोलते हैं, P, यानी टाउ इज इक्वल टू P ई साइन थीटा। यही टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। यानी जब किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव को थीटा डिग्री पर रखेंगे तो उस पर जो बल आघूर्ण लगेगा वो किसके बराबर लगेगा, P साइन थीटा के। और चूंकि आपने पढ़ा है, पहले पढ़ा है कि अगर कोई दो वेक्टर है, वेक्टर A और एक कोई वेक्टर B है, तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B जो हो जाता है वो AB साइन थीटा हो जाता है। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या हो जाता था, AB कॉस थीटा हो जाता था। तो यहाँ पर AB साइन थीटा, देखिए दोनों के बीच में साइन थीटा है, तो इसको हम लोग क्रॉस में लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। यानी टाउ जो होगा, यानी अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो टाउ वेक्टर जो होगा, क्योंकि P भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर क्वांटिटी, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए साइन थीटा है तो टाउ भी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि जो बल आघूर्ण लगेगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E के बराबर लगेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आप चाहें तो ये देखिए, ये बल आघूर्ण जो है वो सदिश राशि है और सदिश राशि का डायरेक्शन होता है। यानी कहने का सेंस है कि इसे विद्युत द्विध्रुव पर जब बल आघूर्ण लगेगा तो उस बल आघूर्ण का डायरेक्शन होना चाहिए कि ये बल आघूर्ण कैसे लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा।
यानी बोले तो ये ऑब्जेक्ट किधर रोटेट करेगा, तो आपने पढ़ा है सदिश, यानी जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे वेक्टर का, तो उसमें आपने पढ़ा है कि हम लोग राइट हैंड पाम रूल लगा करके, राइट हैंड थंब रूल लगा करके निकाल लेते हैं। आपने पढ़ा है कि भाई विद्युत द्विध्रुव है तो इसके डायरेक्शन में अपने उंगली को रखेंगे और जिधर रोटेट करेगा, जिधर ये इधर टेंडेंसी होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि प्लस है ऊपर जाएगा, माइनस है नीचे आएगा, ऐसे। तो जिस तरफ से रोटेट करेगा उधर अपना फिंगर को करेंगे और ये जो थंब है मेरा क्या दे देगा, बल आघूर्ण का डायरेक्शन। यानी जो बल आघूर्ण होगा वो परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होगा जिस प्लेन में ये सब काम हो रहा होगा ना जी। जिस तल में ये सब काम हो रहा होगा, इस तल में काम हो रहा है तो इस तल के लंबवत होगा, इधर होगा या अंदर की ओर होगा। ये कैसे मालूम चलेगा कि बाहर होगा या अंदर की ओर, तो ये अपना राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, पांचों फिंगर को करेंगे जिधर विद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन है, और जिधर की तरफ रोटेट कर रहा है उधर अपना फिंगर करेंगे, तो थंब जो है डायरेक्शन दे देगा किसका, बल आघूर्ण का। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। तो यही आपका बल आघूर्ण है। अब यहाँ से आप यहाँ से कुछ इसका आप फीचर्स निकाल सकते हैं, तो फीचर्स हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।